गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। कौन सा? भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जिसे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। क्या कहा है? आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। मंदिर क्यों कहा, देखते हैं हम लोग। ये भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? ये सतलज नदी पे है। किस पे है? सतलज नदी पे। कहीं कहीं इसको सतलुज नदी भी कहा जाता है और कहीं कहीं सतलज नदी भी, तो दोनों में से कोई भी कहेंगे तो गलत नहीं होगा। सतलज नदी कहें या सतलुज नदी कहें, तो ये भाखड़ा नांगल परियोजना बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है। कहां है? सतलज नदी पर अवस्थित है। ये दो तरह का बांध है, एक है भाखड़ा बांध और दूसरा है नांगल बांध। कौन सा? भाखड़ा बांध और नांगल बांध, ये दो अलग अलग जगह है और ये दोनों मिला के एक जलाशय बनाता है जिसका नाम है गोविंद सागर झील। क्या नाम है? ये जो भाखड़ा बांध और नांगल बांध जो है, इसके बांध के बनने से, बांध मतलब डैम, तो एक झील का निर्माण होता है जिसका नाम है गोविंद सागर झील। ये गोविंद सागर झील नाम कैसे पड़ा? ये गोविंद सागर झील नाम पड़ा गुरु गोविंद सिंह के नाम पर। किसके नाम पर? गुरु गोविंद सिंह के नाम पर इस जलाशय का नाम गोविंद सागर झील पड़ा। यह भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना एक संयुक्त परियोजना है। किसका? एक संयुक्त परियोजना है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का। किसका है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का एक संयुक्त उपक्रम है, संयुक्त परियोजना है। क्योंकि इस परियोजना से, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से इन तीन राज्यों को लाभ मिलता है, पंजाब को, हरियाणा को और राजस्थान को। इन तीन राज्य, ये तीन राज्य इस परियोजना से पूर्णतः लाभान्वित होते हैं। मुख्य रूप से ये परियोजना इन्हीं तीन राज्यों के विकास के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों के लिए विकास के उद्देश्य से इस परियोजना की शुरुआत की गई। क्योंकि पंजाब में तो, हरियाणा में और राजस्थान में पानी की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है और खास करके राजस्थान में जो मरुभूमि, थार मरुभूमि के क्षेत्र में आता है, वहां तो और पानी की आवश्यकता है। तो वहां पे बिजली, सिंचाई और पेयजल व्यवस्था के उद्देश्य से इस भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की शुरुआत की गई है। क्या की गई है? शुरुआत की गई है। और ये परियोजना, इसकी परियोजना की शुरुआत कब हुई? इस परियोजना की शुरुआत हुई है 1948 में, यानी भारत के आजाद होने के तुरंत बाद। हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और 1948 में यह परियोजना का काम शुरू हो गया। क्योंकि उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने यह महसूस किया कि हमारा देश, भारत का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो जाएं। हमारा भारत खाद्यान्न के मामले में जब तक आत्मनिर्भर नहीं होगा तब तक हमारा देश विकास नहीं कर सकता है, हमारा देश प्रगति नहीं कर सकता है। विश्व के विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था में हमारा देश कभी नहीं आ सकता है।
तो सबसे जरूरी है आत्मनिर्भरता किसमें? मुख्य रूप से वैसे तो आत्मनिर्भरता सभी क्षेत्रों में जरूरी है, लेकिन सबसे पहले जो समस्या थी 1947 में आजादी के बाद, वो समस्या ये थी कि खाद्यान्न के मामले में भारत आत्मनिर्भर हो जाए। आबादी इतनी है और खाद्यान्न में कमी है। हमारे देश में जो खाद्यान्न का उत्पादन होता है उससे हमारा साल भर गुजारा नहीं हो पाता है। विदेशों से हमें आयात करना होता है, खरीदना होता है, जिससे राष्ट्रीय आय का एक बहुत बड़ा भाग विदेशों को चला जाता है। यदि हमारे देश में ही खाद्यान्न का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में हो जाए तो फिर हमें विदेशों से नहीं खरीदना पड़ेगा और राष्ट्रीय आय का एक बड़ा भाग विदेशों को नहीं जाएगा। जब विदेशों को नहीं जाएगा तो फिर उस राशि को हम अपने देश के विकास में लगाएंगे, जिससे विकास तेजी से, देश का विकास तेजी से होगा। ठीक है, इसी उद्देश्य से यही परियोजना की शुरुआत की गई, जिसका नाम है बहुउद्देश्य। बहुउद्देश्य मतलब क्या? जिसका 2 से अधिक उद्देश्य हो। जिस परियोजना का 2 से अधिक उद्देश्य हो वो बहुउद्देश्य परियोजना कहलाता है। और वो भी कैसा उद्देश्य? उद्देश्य सकारात्मक, नकारात्मक नहीं। सकारात्मक उद्देश्य हो कि हमारे देश के विकास में सहायक हो, हमारे देश की जनता के लिए फायदेमंद हो, ऐसा उद्देश्य। इसीलिए तो हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि नदी घाटी परियोजना, खास करके इसको भाखड़ा नांगल परियोजना को, कि ये आधुनिक भारत का मंदिर है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। किस परियोजना को? ये कहा है भाखड़ा नांगल परियोजना को। इसका जो बांध है उस बांध की ऊंचाई है 226 मीटर। कितना है? भाखड़ा नांगल बांध की ऊंचाई 226 मीटर और ये गुरुत्वाकर्षणीय बांध है। कौन सा बांध है? गुरुत्वाकर्षणीय बांध है। और ये जो जिस क्षेत्र में ये बांध है, भाखड़ा नांगल परियोजना है, वो भूकंप जोन में आता है। भूकंप जोन में आता है। कभी भी अगर भूकंप आएगा तो ये इस बांध में दरार पड़ेगा और फिर बाढ़ की एक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में इस बांध को बनाया गया और इस बांध की ऊंचाई है 226 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 226 मीटर इसकी ऊंचाई है, कम ऊंचाई नहीं है। ये दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा बांध है भारत में। इससे ऊंचा जो होता है वो है टिहरी बांध, जो उत्तराखंड में आता है। टिहरी बांध वो इससे ज्यादा ऊंचा है। और सेकंड पोजीशन पे हमारा ये भाखड़ा नांगल परियोजना का ही आता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इस बांध की शुरुआत 1948 में शुरू हुई और 1963 में ये बनके तैयार हो गया। यानी कि जनता के लिए, परियोजना के विकास, देश के आर्थिक विकास के लिए किसानों को, पब्लिक को 1963 में समर्पित कर दिया। क्या कर दिया? समर्पित कर दिया। और ये भारतीय इंजीनियरिंग का कमाल था। भारतीय इंजीनियरिंग और आत्मनिर्भरता का प्रतीक माना जाता है भाखड़ा नांगल परियोजना को। किसको? भाखड़ा नांगल परियोजना को भारतीय इंजीनियरिंग और आत्मनिर्भरता का प्रतीक माना जाता है। यानी कि यह पूर्णतः स्वदेशी निर्माण है। हमारे भारत के इंजीनियरों द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसीलिए कहते हैं भारतीय इंजीनियरिंग और आत्मनिर्भरता का प्रतीक। किसको? भाखड़ा नांगल परियोजना को। ये परियोजना, इस परियोजना से कितना बिजली उत्पन्न होता है? लगभग 1325 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। कितना? 1325 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को सप्लाई किया जाता है। इस परियोजना से जितनी भी चीजें हो रही है वो सारे के सारे इस तीनों राज्यों में वितरित किया जाता है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बिजली भी इन तीनों राज्यों को दिया जाता है। वैसे इतने बिजली से तीनों राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती है, तो और बिजली दिया जाता है। लेकिन ये जो 1325 मेगावाट है ये भी इन्हीं 3 राज्यों में दिया जाता है,
किसानों को खुशहाल करने के लिए इसी भाखड़ा नांगल परियोजना से नहरें निकाली गई है और जिन क्षेत्रों में पानी सिंचाई की आवश्यकता है वहां पे सिंचाई व्यवस्था इसी बांध के द्वारा किया गया है। पीने योग्य पानी भी यहीं से दिया जाता है। जिन जिन क्षेत्रों में पीने के वाले पानी की कमी है उन क्षेत्रों में यहीं से पानी सप्लाई दिया जाता है ताकि लोग पिए, प्यासे ना रहे और उनकी प्यास बुझ सके। तो दोस्तों, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।